हमें क्लास बी को दिखाया जाता है जहाँ इचिरोजे भी पढ़ती है। क्लास बी की टीचर वैसे तो पियक्कड़ होती है और वो उन सबको इस मंथ के क्लास पॉइंट बताती है और कहती है तुम्हारे क्लास पॉइंट तुम्हें दिए जाएंगे। क्लास बी खुश थी क्योंकि उनके पॉइंट पिछली बार से ज्यादा थे। तब एक लड़की कहती है ये हो ना हो ये स्कोर की वजह से ही है जिसको इचिरोजे लीड कर रही क्योंकि वो क्लास बी की मॉनिटर है। इचिरोजे कहती है अरे नहीं ये तो तुम्हारी मेहनत से हुआ है। फिर भी उसके दोस्त उसे जाकर के गले लगा लेते हैं। इचिरोजे भी होरिकिता की तरह क्लास ए में जाना चाहती है। तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आइनोकोजी लिफ्ट के सामने खड़ा होता है। खुलने पर वो देखता है उसमें होरिकिता और खुशीदा होती। तब वो लोग लिफ्ट से क्लास की ओर जाने लगते हैं। आइनोकोजी उसी बात को सोच रहा होता है। तब आइनोकोजी होरिकिता से कहता है और खुशीदा आज साथ में कैसे हमारी तो एक दूसरे से नहीं बनती है। होरिकिता कहती है वो मेरी रूम के बाहर खड़ी थी और मेरा इंतजार कर रही थी। तब वो नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचते ही हैं कि और इचिरोजे आती है। अगर होरिकिता क्लास की ओर चली जाती है तब इचिरोजे खुशीदा को गुड मॉर्निंग कहती है और से पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मगर खुशीदा साफ मना कर देती है और कहती है ये तो बस मेरा क्लासमेट है। तब इचिरोजे कहती है हाँ मुझे याद आया क्या तुम्हें आज पॉइंट मिल जाएंगे। तो हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर कहती है सिस्टम में कुछ इशू होने के कारण पॉइंट्स लेट में दिए जाएंगे। तब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइनोकोजी इचिरोजे से मिलने जाता है कि उसने उसे बुलाया था। कारण पूछने पर इचिरोजे कहती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो क्योंकि मेरे लॉकर में से मुझे ये मिला। मुझे नहीं पता किसी को कैसे मना करते हैं बिना उसका दिल तो। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। ये वही लड़की होती है जिसने वहाँ वो लेटर रखा था। एक सेकंड ये लड़की है व्हाट द फक इज दिस एनीवे। तब वो लड़की कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इचिरोजे कुछ कहने ही जा रही होती है तब आइनोकोजी साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए आइनोकोजी कहता है सीधा उससे फेस टू फेस बात करनी चाहिए और उसे सीधा बताओ कि तुम क्या सोचती हो। आइनोकोजी एक बेंच पर बैठा होता है। तब वो देखता है कि उसे अभी तक पॉइंट नहीं मिले होते हैं जबकि उनके पास 87 पॉइंट थे। तब हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से रोते हुए जा रही होती है। इचिरोजे वहाँ आती है और आइनोकोजी से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे ऐसे सिचुएशन में डाला और कहती है तुम्हारा मेरे पर एहसान रहा। अगली बार तुम्हें कोई चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँ। तब वो वहाँ से चली जाती है। तब हमें अगले सीन में स्टूडेंट काउंसिल को दिखाया जाता है। तब हमें बताया जाता है क्लास डी को उनके पॉइंट जब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो एक लड़ाई इंसिडेंट क्लियर नहीं करते। तब हमें अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्हें टीचर बताती है क्लास सी के स्टूडेंट ने सूडो के लिए कंप्लेन फाइल किया है कि प्रैक्टिस के बाद सूडो ने उन पर हमला किया है और उन्हें इंजर्ड कर दिया। मगर सूडो इस बात पर अड़ा रहता है कि उन लोगों को मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा था, उन लोगों ने ही पहले लड़ाई शुरू की थी। तब टीचर कहती है इसका कोई सबूत नहीं है ना कोई विटनेस है। तब खुशीदा सब बच्चों से पूछती है क्या किसी ने उस लड़ाई को देखा था। अगर कोई भी सामने नहीं आता तब टीचर कहती है तुम्हें एक हफ्ते में स्टूडेंट काउंसिल में पेश किया जाएगा और तुम्हें सबूत पेश करने होंगे। अगर तुम सबूत पेश नहीं कर पाते तो तुम्हें इस महीने एक भी पॉइंट नहीं मिलेंगे और हो सकता है सूडो को स्कूल से निकाल भी दिया जाए। अब हम अगले सीन में सुएन को देखते हैं जो इस सब का मास्टरमाइंड होता है। इसने ये प्लान बनाया था ताकि ये सूडो को स्कूल से निकाल सके। जिस स्टूडेंट ने सूडो से लड़ाई की थी वो आकर बताता शायद हमें लड़ाई करते हुए किसी ने देख लिया था। इस बात पे सुएन का बॉडीगार्ड उसे बहुत मारता है ताकि उसका चेहरा देखने में ऐसे लगे कि सूडो ने उसे बेरहमी से मारा और सुएन उस लड़के से अपने प्लान को चालू रखने के लिए कहता है। तब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ आइनोकोजी होरिकिता से कहता है हमें सूडो को बचाना होगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हमारे पॉइंट नेगेटिव में चले जाए क्योंकि हमें इस सिस्टम के बारे में उतना नहीं पता है। इसीलिए कोई भी रिस्क लेना सही नहीं रहेगा अगर हमें क्लास ए तक जाना है तो। तब यूसुके सबसे हेल्प मांगता है विटनेस और प्रूफ साथ में ढूंढने के लिए। सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। वो लोग बहुत खोज करते हैं मगर उन्हें कोई भी विटनेस या क्लू नहीं मिलता। तभी वहाँ इचिरोजे आती है और कहती है मुझे पता चला कि तुम्हारी क्लास में लड़ाई के चलते प्रॉब्लम हुई है। वो हेल्प करने के लिए सजेस्ट करती है। इचिरोजे कहती है टेंशन मत लो मैं किसी से मिली हुई नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा वो पुराना एहसान चुका रही। तब हमें दिखाया जाता है इचिरोजे ने नोटिस बोर्ड पर चिपकाया होता है अगर कोई भी चाहे तो वो हमें क्लूज मेल कर सकता है, बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। आइनोकोजी उन्हें इसके बारे में पूछता है। तब इचिरोजे कहती है ये कानजाकी का आइडिया था। फिर उसके पास एक मेल आता है। उस मेल में सूडो के एक अटैकर के बारे में बात की गई है कि वो लड़ाई में बहुत अच्छा और वो पिछले स्कूल में भी लड़ाई करता रहता था और सभी बच्चे उससे डर के रहते थे। कानजाकी कहता है बाकी दो लोग भी बहुत ताकतवर थे, कोई सेंस ही नहीं बनता कि सूडो अकेले ही उन तीनों को हरा देगा बिना खुद घायल हुए। क्लास सी जानबूझकर सूडो को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इचिरोजे उस अननोन इंसान को पैसे भेजने की कोशिश करती है मगर उसे भेजना आता ही नहीं था, इसीलिए आइनोकोजी उसकी मदद करता है। इस वक्त वो इचिरोजे के बहुत सारे हाई पॉइंट को नोटिस करता है। वो सोच में पड़ जाता है आखिर उसने इतने सारे पॉइंट कमाने के लिए क्या किया होगा। इचिरोजे के पास 2.6 मिलियन पॉइंट्स थे। तब हम अगले सीन में देखते हैं आइनोकोजी अपने रूम में आता है। वो देखता है वहाँ पर उसके दोस्त होते हैं। तब आइनोकोजी उनसे पूछता है तुम यहाँ बिना की के कैसे आए। तब वो लोग दिखाते हैं कि वो लोग आइनोकोजी के रूम के डुप्लीकेट चाबी बनवाए। तभी आइनोकोजी का डोरबेल बजता है। आइनोकोजी देखता है कि वहाँ पर होरिकिता आई होती है मगर वो वहाँ बहुत सारे जूतों को देखकर वहाँ से जाने लगती है। मगर आइनोकोजी उससे आने का रीजन पूछता है। तब वो उसे बताती है एक विटनेस है जिसने उस लड़ाई को देखा है और जिसका नाम साकुरा था। हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो लैपटॉप चला रही होती है। तभी वो देखती है कि खुशीदा का फोन उसके फोन पर आ रहा होता है और हमें एक बात और बताई जाती है कि जिस टाइम वो लड़ाई हुई साकुरा वही। तब हमें खुशीदा को दिखाया जाता है जो उसे बार बार कॉल कर रही मगर साकुरा फोन नहीं उठाती। तब आइनोकोजी होरिकिता से पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने उस लड़ाई को देखा होगा। होरिकिता बताती है जब
खुशीदा ने सबसे पूछ रही थी कि किसी ने भी उसको लड़ाई करते हुए देखा। तब सब बच्चे खुशीदा को देख रहे थे, मगर साकुरा अपनी नजरें नीचे किए हुई थी। तब होरिकिता इतना बता के वहाँ से चली जाती। तब हम अगले दिन खुशीदा को देखते हैं, जो लंच टाइम के बाद साकुरा से पूछती है, क्या तुम्हें सूडो की लड़ाई के बारे में कुछ पता है? साकुरा कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है, और वहाँ से जाने लगती है, मगर खुशीदा उसका हाथ पकड़ लेती है। साकुरा पैनिक हो जाती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए गिर जाती है। वहीं पर उसके साथ में एक कैमरा भी गिरता है। तब साकुरा चेक करने लगती है, क्या उसका कैमरा अभी चल रहा है? अगर उसका कैमरा चल नहीं रहा होता है, तब साकुरा वहाँ से जाने लगती है और सोचती है, मैं इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती, मैं अपना सीक्रेट किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी। आखिर क्या है साकुरा का सीक्रेट, और सूडो इस बार भी बच पाएगा? हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।